अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द डेंजी ऑफिशियल एफिलिएट मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि हैं डेंजी क्या है, डेंजी क्या सर्विसेज दे रहा है, इसका एफिलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है, उसे कैसे अर्निंग करनी है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्लाइंट कैसे ढूंढ के लाने हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है प्रोफेशनल तरीके से। ये सारी चीज़ें हम इस मास्टर क्लास में कवर करेंगे। अ, ये सब कुछ मैं थ्योरी में नहीं बताऊँगा, ये आपको सब मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकली आपको सिखाऊँगा। तो बेसिकली डेंजी है क्या? डेंजी एक मॉडर्न नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में आप बिना कोड के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बगैर वेब डेवलपर हायर किए और बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के, ठीक है? प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं आप। बस अकाउंट बनाएँ, टेम्पलेट चूज़ करें, अपना कंटेंट ऐड करें। बहुत से स्मॉल बिज़नेसेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। डेवलपर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर छोटी-सी अपडेट के लिए डेवलपर को कॉल करना पड़ती है और टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से बहुत लोग वेबसाइट बनवाना ही पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है? वो बनवाते ही नहीं हैं, ठीक है? उन्हें नॉलेज नहीं होता और डेंजी इस प्रोसेस को सिंपल बनाता है। यहाँ वेबसाइट बनाना आसान है, फास्ट है और बगैर किसी टेक्निकल स्किल के आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? डेंसी हर ऑलमोस्ट हर बिज़नेसेस के लिए यूज़फुल है, जैसे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, जिम्स, डॉक्टर्स, ट्रैवल एजेंसीज़, रियल एस्टेट एजेंसीज़, फर्नीचर स्टोर्स, ऑनलाइन शॉप्स, स्टार्टअप्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स, इन सब के लिए, ठीक है? तो वेबसाइट तो आजकल के सबके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेंजी के बारे में पता चल गया होगा कि डेंजी है क्या, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डेंजी वेबसाइट बनाता है तो एफ़िलिएट का क्या रोल है? जो कि मेन क्वेश्चन है जिसके लिए आप इस क्लास को ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका रोल स्टार्ट होता है। आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करनी, आपको होस्टिंग मैनेजर नहीं करनी। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि उन बिज़नेसेस तक अपने डेंजी का सॉल्यूशन पहुँचाना है, ठीक है? जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं और जब कोई बिज़नेस आपके थ्रू डेंजी जॉइन करता है, ठीक है? तो आपको उस रेफ़रल का कमीशन मिलता है, ठीक है? जो कि मैं आपको इधर चेक करवा देता। जब आप समझ गए कि डेंजी क्या है और आपका क्या रोल है, तो लॉजिकली एफ़िलिएट प्रोग्राम काम कैसे करता है, हम ये भी सीखेंगे, ठीक है? अब आप समझ तो गए होंगे कि एफ़िलिएट प्रोग्राम होता क्या है? एफ़िलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है, कूपन कोड क्या होता है, कमीशन कैसे मिलती है, लेवल सिस्टम क्या है और अर्निंग कैसे इंक्रीज़ होती है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके माइंड में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा कि मैं डेंजी के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? आप बिज़नेसेस को डेंजी से कनेक्ट करते हैं और जब कोई बिज़नेस आपके रेफरल के थ्रू परचेज़ करता है, आप कमीशन अर्न करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि डेंजी एफ़िलिएट प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको जॉइन के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई गारंटी इनकम स्कीम नहीं है, ठीक है? एक परफॉर्मेंस बेस एफ़िलिएट प्रोग्राम है, मतलब आप जितनी वैल्यू बिज़नेस तक लेकर जाते हैं, आपकी अर्निंग उतनी ग्रो होगी। आपका फ़ोकस सिर्फ़ एक चीज़ पर होना चाहिए, राइट बिज़नेसेस को आइडेंटिफ़ाई करना और उन्हें डेंजी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब सवाल है कि अ, एफ़िलिएट के तौर पर आपको करना क्या है? ना आपको कोडिंग करनी है, ना वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ना आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो आपने करना क्या है? आपका रोल है पोटेंशियल बिज़नेस ढूँढना, उनको वेबसाइट नीड समझाना कि उनको वेबसाइट क्यों ज़रूरी है उनके लिए, उन्हें डेंजी के बारे में बताना, उन्हें अपने रेफ़रल के थ्रू कनेक्ट करना। आप दरअसल एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, ठीक है? आप हमें और क्लाइंट को डेंजी और क्लाइंट को आप आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है? जब आप एफ़िलिएट प्रोग्राम को जॉइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि कैसी जॉब है, कितनी अर्निंग होगी, पर क्लाइंट आपको कितनी कमीशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे सैलरी पे सिस्टम सारा कुछ आपको मिल जाएगा।
चलिए अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि सैलरी बेस सिस्टम कैसे काम करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इसके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर अ, आपका आपकी सैलरी क्या है? कैसे आपको सैलरी मिलेगी? ठीक है? और चलें अब हम चलते हैं कमीशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके बाद आपका रोल चेक करते हैं कि आपका रोल क्या होगा इसके अंदर, कि आपने कैसे इस पे काम करना है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर जो कि है। कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर काम ऐसे करता है कि ये एक लेवल बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर लेवल 1 पे आपका कमीशन अलग होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2000 रुपये, ठीक है? और लेवल 2 पे आपका इंक्रीज़ होगा, लेवल 3 पे आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? जैसे-जैसे आप क्लाइंट्स लाते जाएँगे, आपका लेवल अप होता जाएगा। जब आप 30 क्लाइंट्स रीच करेंगे, तो आपका लेवल 2 हो जाएगा, फिर 30 क्लाइंट रीच करेंगे, आपका लेवल 3 हो जाएगा, फिर 30 क्लाइंट रीच करेंगे, आपका लेवल मैक्स हो जाएगा, ठीक है? मतलब 90 प्लस, आप 100 प्लस आप जब क्लाइंट रीच करेंगे, तो आपका लेवल मैक्स हो जाएगा, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि ₹2000 आपका कमीशन है, ठीक है? अब आप ऐसे देखें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप रफ़ली मंथली आपने क्लाइंट हिट करते हैं, 30 क्लाइंट हिट करते हैं, जो कि एक ईज़ी टारगेट है, कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। आप 30 बिज़नेस ओनर्स को कन्विंस करना है अपनी प्रोफ़ेशनलिज़्म, कम्युनिकेशन स्किल से कि अब वो डेंजी से सर्विसेज़ लें, डेंजी पे आएँ, अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करें, ठीक है? तो अगर आप वो अपना मंथली टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी वो सैलरी आपको मिलेगी 60,000 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है, ठीक है? लेवल 2 पे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेवल 3 पे आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेवल मैक्स पे आपका पर क्लाइंट कमीशन हो जाएगा 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ मीन्स कि अगर आप फिर से 30 क्लाइंट रीच करते हैं, मंथली अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, आपकी 90,000 आपकी सैलरी होगी मंथली, ठीक है? अब देखिए, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है? लाइक आप ये समझ रहे होंगे कि 30 क्लाइंट्स मैं मंथली लाऊँगा तो मेरा टारगेट अचीव होगा, फिर मुझे कमीशन मिलेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। अगर आप आज ही एक क्लाइंट आप लेकर आते हैं, क्लाइंट आपका कूपन कोड यूज़ करता है, आपके वॉलेट में 2000 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं, ठीक है? आप उधर से ईज़िली विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 1 क्लाइंट लाते हैं, 2 क्लाइंट लाते हैं, 3 क्लाइंट लाते हैं, आप उसी वक़्त ही आप विथड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है? आपको कोई टारगेट अचीव करने की ज़रूरत नहीं है कि मंथली आपको इतने आपको क्लाइंट लाने हैं, फिर ही आपको विथड्रॉ मिलेगा, इतने क्लाइंट्स लाएँगे तो विथड्रॉ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो कि आपकी थोड़ी टेंशन कम हुई होगी। अब लेवल मैक्स पे हम एक बात करते हैं, जो कि एक आपको नीचे मैक्स लेवल की अचीवमेंट शो हो रही होगी। चलें अब बात करते हैं लेवल मैक्स पे। लेवल मैक्स पे जब आप 100 क्लाइंट्स अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपकी सैलरी 3000 हो जाएगी पर क्लाइंट। कमीशन आपका 3000 हो जाएगा पर क्लाइंट, जो कि अगर आप देखिए तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम उस चीज़ को एप्रिशिएट करने के लिए कि आप लेवल मैक्स रीच किया है, तो उस पे आपको एक वन टाइम बोनस मिलेगा, जो कि 50,000 का है, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो हम अब कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसके हाल के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, कोई आपको मतलब बेसिक चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है? जो कि बहुत ही बेसिक है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का, मार्केटिंग का, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। आपको क्लाइंट के साथ बात करनी आनी चाहिए, प्रोफ़ेशनलिज़्म आपको आनी चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेट हों, गोल फ़ोकस्ड हों, आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना जानते हों, ठीक है? और आपके पास इंटरनेट हो, एक फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, ठीक है? फ़ोन भी हो चलेगा,
ठीक है? लैपटॉप भी हो चलेगा। आप जैसे भी सोशल मीडिया को रीच आउट कर सकते हैं, चलेगा। लोकली भी आप कर सकते हैं, अगर आप लोकली ऑफ़लाइन किसी के कोई बिज़नेस जानते हैं, उनको भी आप ये हमारी सर्विसेज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? अ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ। हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हम अकाउंट क्रिएशन पे आ चुके हैं। इधर आना है आपने, ठीक है? इधर अकाउंट क्रिएशन पे आना है। टीम डेंजी को जॉइन करने के लिए आपने अपना नेम लिखना है, मेल लिखना है, अपना कोई पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है? फ़ोन नंबर, कंट्री, सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है? और आपने अकाउंट क्रिएट कर देना है, ठीक है? और अगर आप कोई अपनी रैंडम पिक्चर या अपनी पिक्चर लगाना चाहें तो आप वो भी इधर से लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। तो मैं साइन इन पे चला जाता हूँ, तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, ठीक है? अब मैं डैशबोर्ड पे आके अपने चीज़ें कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अपनी आपकी हर चीज़ शो होगी कि आपका क्या मंथली आपका कितना बैलेंस है, आपकी मंथली सेल कितनी है, कितने आपने रेफरल लाए हैं, ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी, आपका लेवल। अ, एक सवाल आपको आया होगा आपके ज़हन में कि कूपन कोड की बात हो रही है, लेकिन कूपन कोड है कहाँ? ठीक है? वो कूपन कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका कूपन कोड है, ठीक है? ये भी आपको इधर भी शो हो रहा है, ये इधर, ठीक है? आपको कूपन कोड ये है आपका, ठीक है? अब ये मेरा कूपन कोड है 2408, ठीक है? ये मेरा कूपन कोड है, जो कि मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि आप ये कूपन कोड यूज़ करें फॉर द डिस्काउंट, ठीक है? और आप इधर से विथड्रॉ लगा सकते हैं, हर चीज़ का। आप अपना ईज़ी पैसा दें, जायज़ कैश दें, बैंक अकाउंट दें, तो आप ईज़िली आप विथड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है? अब ये तो चीज़ें होगी ना कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। चलें, अब ये चीज़ें हमने काफ़ी कवर कर ली हैं, जिसमें हमने कवर किया है डेंज़ी क्या है, क्या सर्विसेज दे रहा है, एफ़िलिएट प्रोग्राम क्या है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ये और विथड्रॉ कैसे लगाना है, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइंट हंट करना, कि हम क्लाइंट हंट कैसे करेंगे। ये हमारा एक बेसिक और बेसिक नहीं, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की इस क्लास का, ठीक है? अब हम क्लाइंट को रीच आउट कैसे करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ से भी। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि हम गूगल का यूज़ करके कैसे हम क्लाइंट को रीच आउट करेंगे, जिनके पास वेबसाइट नहीं है या जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना है। ये यूनिक सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके आप यूज़ करेंगे, तो आप उस कैटेगरी के आप क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? लाइक अब मैं ये सर्च कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें टेंशन नहीं लेनी, ये सारी सर्चेज़, ये पीडीएफ, ये प्लेबुक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप यूज़ करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं इधर, ये मैंने सर्च कर दिया। अब हमने ये सर्च क्या किया है, पहले ये जान लेते हैं। हमने सर्च किया कि रेस्टोरेंट हो जो कि लाहौर के अंदर हो, ठीक है? जो कि लाहौर के अंदर रेस्टोरेंट है, हमें इधर टॉप रेस्टोरेंट शो हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तादाद में। अब पूरा गूगल आपको इसी में मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट आपको शो होते रहेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे। हम ये चेंज कर सकते हैं, लाइक हम इधर, मैं अगर रेस्टोरेंट सर्च करना चाहूँ गुजरांवाला में, तो मैं गुजरांवाला का भी सर्च कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सारे गुजरांवाला के रेस्टोरेंट मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? अब देखिए ये एक रेस्टोरेंट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी इंस्टा प्रोफाइल पे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि इनके पास वेबसाइट का लिंक इनकी बायो में नहीं है, मीन्स कि इनके पास एक वेबसाइट नहीं है। पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ठीक है हमारा। अब हम देखेंगे कि इनको हम
मैसेज क्या करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी से हम कैसे लिखवाएँगे ये चीज़ें कि मैंने क्लाइंट को मैसेज करना है, क्या मैसेज करूँ उसे रीच आउट करने के लिए, ठीक है? अब हम चैट जीपीटी में आ चुके हैं और चैट जीपीटी आपको पता है उर्दू भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है। आपका जैसा दिल करे इसको बताएँ, ये आपको बता देगा। मैं इसके लिए इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, जो कि एक सिंपल सी देसी प्रॉम्प्ट है। लिख दो जो कि एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करे। क्योंकि सिंपल से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके ज़हन में आता है। मैंने भी खुद से भी लिया है। अब ये देखिए इसने मुझे लिख दिया, आई होप यू डूइंग वेल, आई केम अक्रॉस योर रेस्टोरेंट, नोटिस दैट यू डोंट हैव अ वेबसाइट, आई वांटेड टू रीच आउट बिकॉज़ प्रोफेशनल वेबसाइट कैन हेल्प अट्रैक्ट मोर कस्टमर। क्योंकि ये सारा उसने लिख दिया, ठीक है? अब उसको ये उसने 2 पैराग्राफ उसने लिख दिए हैं, ठीक है? आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब ये टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, उनको सेंड करेंगे, ठीक है? अब देखिए मैं उनको सेंड करता हूँ। मैं इनके मैसेज पे गया, ये इनको मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने इनको सेंड कर दिया, ठीक है? अब ये मैसेज उनको डिलीवर हो गया, ठीक है? मैसेज डिलीवर हो गया है। अब उनका रिप्लाई आएगा, वो बात करेंगे, वो बोलेंगे हाँ, जो हमें चाहिए, बात करेंगे। अब बात करेंगे प्रोफ़ेशनल तरीके से। आप उनको बताएँगे मैं आपको एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है उसको विज़िट करें, denji store.com विज़िट करें। आपको उधर प्रोफ़ेशनल थीम्स मिल जाएँगे। आप उधर जाकर अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या आप कस्टम भी बनवा सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आप क्लाइंट को मैसेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, और उनको कन्विंस करेंगे कि वो डेंजी से सर्विसेज़ हासिल करें, ठीक है? अब हम चलते हैं और सर्चेज़ पर। अब हमने ये इंस्टा का देख लिया है कि हमने इंस्टा से कैसे रीच आउट करना है क्लाइंट को, ठीक है? और अगर मैं इधर कुछ और करूँ, कुछ और लिखता हूँ, लाइक कैटेगरी में चलते हैं, लाइक मैं क्लॉथिंग में चला जाता हूँ। ठीक है, क्लॉथिंग में चला गया हूँ तो इधर मुझे सारे क्लॉथिंग के इंस्टाग्राम शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसी तरह ही जाएँगे, उनका इंस्टा प्रोफ़ाइल ओपन करेंगे, उनकी बायो में चेक करेंगे लिंक है, वेबसाइट का नहीं है तो आप अ, उ उनको टेक्स्ट करेंगे फिर से, ठीक है। हर कैटेगरी के हिसाब से आप चैटजीपीटी को बताएँगे कि ये कैटेगरी है, उनसे मैं रीच आउट करना चाहता हूँ उनको, तो मुझे टेक्स्ट जनरेट कर दो, ठीक है। तो वो आपको कर देगा मैसेज जनरेट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम है इधर, मैं फ़ेसबुक रीच आउट करना चाहता हूँ, मैं इधर फ़ेसबुक लिख दूँगा। अब मुझे फ़ेसबुक पेजेज़ शो होने लग जाएँगे, ठीक है। फ़ेसबुक पेजेज़ शो होंगे, उन फ़ेसबुक पेजेज़ पे आप जाएँगे, उनकी वेबसाइट है, नहीं है, आप देखेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हाँ यार, इसके पास वेबसाइट तो नहीं है। इसी तरह ही आपने इनके पेजेज़ ओपन करने हैं फ़ेसबुक के। आप पूरा गूगल भरा पड़ा है इन पेजेज़ के साथ। आपने डिफरेंट पेज स्क्रॉल करने हैं, जाना है नेक्स्ट पेज पे, आपने चेक करने हैं क्लाइंट्स के आपने फ़ेसबुक पेजेज़ चेक करने हैं, उनके पास वेबसाइट है, ठीक है? नहीं है तो आप उनको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, लोकली रीच आउट करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, आप उनको रीच आउट करें और डेंज़ी के बारे में बताएँ, ठीक है? अ, अब हम ये जो चीज़ें हमने देख ली हैं कि हम इंस्टा कैसे निकाल सकते हैं, उनका या फ़ेसबुक कैसे निकाल सकते हैं, इसको ही सेम चीज़ को मैं इधर कर देता हूँ टिकटॉक। अगर आप टिकटॉक पे जाना चाहें, तो इधर आपको उसी तरह जैसे इंस्टा शो हुआ है, फ़ेसबुक पेजेज़ शो हुए हैं, उसी तरह आप टिकटॉक पेजेज़ आपको शो होने लग गए हैं, ठीक है? अब उन इधर जाएँ, उनकी बायो चेक करें, उनकी बायो में लिंक है, नहीं है, ठीक है? उनके पास वेबसाइट नहीं है, आप जाएँ, उनको टेक्स्ट करें, उनको उनके बिज़नेस के बारे में बताएँ कि आपका बिज़नेस अच्छा है,
आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। इस तरह आपको एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। समझ लें आप डेंज़ी के सेल्स एजेंट हैं, ठीक है? आपने डेंज़ी की सर्विसेज़ आपने सेल करनी है, ठीक है? तो आपको सेल्स आनी चाहिए कि आप किसी के साथ कैसे बात करते हैं, सेल्स कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, किसी को कैसे कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं गूगल मैप्स पे, ठीक है? अब हम बिज़नेस प्रोफाइल्स पे जाएँगे, गूगल मैप्स पे अब मैं आ गया हूँ। गूगल मैप्स में अब हम देखना चाहेंगे कि गूगल मैप्स की मदद से हम कैसे बिज़नेसेस प्रोफाइल्स को हम रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं इधर सर्च करूँगा किस कैटेगरी में जाएँ? हम फैसलाबाद चलते हैं। फैसलाबाद रेस्टोरेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं मेरे आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में जा सकते हैं, मेरी फ़ेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं तो मैं रेस्टोरेंट्स की तरफ जाऊँगा। अब इधर आपको बहुत से रेस्टोरेंट शो हो रहे हैं, बहुत से आपको इधर शो होते जाएँगे, पूरे फैसलाबाद के रेस्टोरेंट आपको शो होंगे, प्रीमियम से प्रीमियम शो होंगे, लो से लो शो होंगे। इधर आपने जाना है आप किसी भी रेस्टोरेंट को रीच करते हैं, मैं अगर इसको क्लिक करूँ इस पे, ठीक है? इनकी मैं बिज़नेस प्रोफ़ाइल ओपन करूँ, इनकी ये मेरी बिज़नेस प्रोफ़ाइल इनकी ये ओपन हो चुकी है। देखिए आप, अब इनकी मैंने बिज़नेस प्रोफ़ाइल ओपन की है मेन स्ट्रीट कैफ़े की। अब मैं देख रहा हूँ कि इनके पास इनने अपना दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, लेकिन प्लेस ऑर्डर फूड पांडा का लिंक दिया हुआ है, लेकिन इनकी खुद की पर्सनल वेबसाइट मौजूद नहीं है, ठीक है? अब आपको ये इल्म हो जाना चाहिए कि ये एक पोटेंशियल क्लाइंट है। मैं इस क्लाइंट को रीच आउट कर सकता हूँ क्योंकि इसके पास वेबसाइट नहीं है। अब मैं इसको रीच आउट कैसे करूँगा? इसका तो इंस्टा भी नहीं है, इसकी टिकटॉक भी नहीं है, मुझे पता नहीं है या नहीं है, ठीक है? अब उनका दिया हुआ नंबर है, ठीक है? आप इस नंबर पे जाएँ, इसका व्हाट्सएप इसको व्हाट्सएप से रीच आउट करें। अब उसी तरह सेम आपने उनको रीच आउट करना है, उधर से आपने टेक्स्ट जनरेट करवाना है, मैसेज जनरेट करवाना है चैट जीपीटी से। आप खुद से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप ईज़ी रहें, ईज़ी से ईज़ी, ठीक है? आप उधर जाएँ, उनको मैसेज करें, ठीक है? उनको रीच आउट करें इस नंबर से कॉल कर लें कि अस्सलाम वालेकुम मैं टीम डेंजी से बात कर रहा हूँ। मैंने आपका रेस्टोरेंट देखा बहुत अच्छा है, आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत है। वो आगे से कहते हैं हाँ, हम देखते हैं। आप उनको बताते हैं डेंजी के बारे में, डेंजी क्या है, क्या-क्या चीज़ें वो सर्विसेज़ दे रहा है। तो वो क्या वो उनको इम्प्रेस करना है, उनको कन्विंस करना है आपने, ठीक है? तो वो कहते हैं मुझे लिंक भेजो, आपने लिंक भेजना है। आपने जैसे-जैसे आप कर सकते हैं, आपने अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए आपने इस पे काम करना है, ठीक है? अब इसी तरह अगर रेस्टोरेंट पे हम नहीं जाना चाहते, हम किसी और कैटेगरी में चलते हैं, रेस्टोरेंट है, क्लॉथिंग में चले जाते क्लॉथिंग में भी हम गए हैं, हम शूज़ में चले जाते हैं, शूज़ अब इधर आपको शूज़ की कैटेगरी शो होने लग जाएगी, ठीक है? कि डिफरेंट-डिफरेंट शूज़ ब्रांड आपको उनकी शॉप्स आपको ये शो होनी लग जाएँगी। अब ये राजा जानी शूज़ है, अब मैं इस पे चला गया हूँ। अब चेक करें, इनका भी सिर्फ़ उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है और इनकी वेबसाइट नहीं है। अब मैं इनको बताऊँगा कि वेबसाइट का फ़ायदा क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है, आपको कैसे आपके बिज़नेस को एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस मिलेगी, आप कैसे वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोडिंग की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाएँ, खुद बनाएँ, डेंज़ी को यूज़ करें। इस तरह की कम्युनिकेशन आपने करनी है क्लाइंट के साथ, ठीक है? अब देखिए हमने गूगल मैप से सीख लिया क्लाइंट हंट करना, कैसे हम क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टा कैसे फाइंड करना है उनको इंस्टा पे कैसे रीच आउट करना है, फेसबुक पे हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब देखिए अब आपने ये भी नहीं करना कि क्लाइंट हंटिंग एक स्पैम नहीं कर देना लाइक अब जितने भी आपको गूगल मैप पे शो हो रहे हैं, आप स्पैम करते जो, उनको टेक्स्ट करते जो उनके पास वेबसाइट है, नहीं है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी है, थोड़ा-सा आपने चिल रहना है, अपने माइंड का यूज़ करते हुए आपने पहले चेक करना है कि उसके पास वेबसाइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको रीच आउट करें। तो आप इस तरह आप
आपका भी काम बचेगा और आपके जो की मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है? इस तरह आपको ना अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आपका जो गोल है ना, वो अचीव नहीं होगा, ठीक है? रिसर्च करना आपका गोल है, आपने रिसर्च करनी है, थोड़ी-सी मेहनत करनी है, राइट बिज़नेस आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको वेबसाइट की ज़रूरत है, तो आपने उसको बताना है। इस तरह गूगल मैप से कैसे रीच आउट करना है, इंस्टा कैसे फाइंड करना है, टिकटॉक, फेसबुक ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब आपने ये काम करना है कि आपने स्पैमिंग नहीं स्टार्ट कर देनी कि आपको गूगल पे आप अगर फैसलाबाद शूज़ आपने सर्च किया फैसलाबाद के आपके पास शूज़ के स्टोर्स आ चुके हैं, ठीक है? आप सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दो कि वेबसाइट बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी है, ठीक है? इस तरह नहीं करना आपने, स्पैमिंग नहीं करनी, इस तरह से आप अपना पोटेंशियल वेस्ट करेंगे। ठीक है? स्पैमिंग नहीं करनी, आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, थोड़ा अपने माइंड यूज़ करना है और आपने सिर्फ़ उसी क्लाइंट को रीच आउट करना है जिसके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है? इससे आपका भी टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, तो आप इस पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर देखें अगर मैं किसी रेस्टोरेंट को टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? मैं किसी भी अ, पेज को रीच आउट किया मैंने, वो क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है 2-3 दिन से, ठीक है? आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने ये नहीं करने लग जाना कि यार ये रिप्लाई नहीं दे रहा। आपने 1-2 दिन वेट करना, रिप्लाई आता है, ठीक है? नहीं रिप्लाई आया, आपने एक फ़ॉलो-अप मैसेज एक और भेज देना, ठीक है? जैसे हाय बस फ़ॉलो-अप कर रहा था कि अगर वेबसाइट के बारे में कभी डिस्कस करना हो तो मैं अवेलेबल हूँ, ये वो। तो फिर वो अगर वो सीन कर लेता है तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा, ठीक है? और आपने अब आपकी क्या होनी चाहिए बेसिक रूटीन क्या होनी चाहिए सिंपल सिंपल रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है? आपसे गूगल से आपने सर्च करनी है, गूगल मैप से आपने सर्च करनी है, इंस्टा फ़ोटोग्राफ फेसबुक से रिसर्च करनी है अपने, ये सारी चीज़ें आपने फ़ॉलो अप करनी है, ठीक है? एट द एंड मैं एक बात करूँगा कि अगर आपको शुरू में रिप्लाइज़ कम आए तो आपने डिस्करेज नहीं होना, ठीक है? सेल्स और आउटरीच एक स्किल है, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होता है, आप जितने टेक्स्ट करते जाएँगे आपको इम्प्रूवमेंट आपके अंदर नज़र आती जाएगी आपको खुद ही। उत जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर सकेंगे, ठीक है? बेहतर कन्वर्सेशन आपको आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी और बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ आप जाएँगे, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है? और एट द एंड आज की इस मास्टर क्लास में हमने कवर किया डेंज़ी क्या है, एफ़िलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल सर्च, गूगल मैप्स, इंस्टा, फ़ेसबुक, प्रोफ़ेशनल रीच आउट अ, अब ये आपका बेसिक रोड मैप है। आपका नेक्स्ट स्टेप है आपने डेंज़ी अकाउंट कंप्लीट करें, अपना यूनिक ओपन कोड रेडी करें कंसिस्टेंसी के साथ आपने बिज़नेसेस आइडेंटिफ़ाई करके उनसे प्रोफ़ेशनल तरीके से कॉन्टैक्ट शुरू कीजिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मास्टर क्लास में आपने वो सारी टेक्नीक सीख ली होंगी जो जिनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना काम करते हैं, कितना आप अच्छे से प्रोफ़ेशनल लीड्स जनरेट करते हैं, कितने बिज़नेसेस को आप कॉन्टैक्ट करते हैं। लाइक आप दिन में 100 बिज़नेसेस को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनमें से 10 के रिप्लाईज़ आते हैं, उनमें से आपको ईज़िली आप 1-2 क्लाइंट्स को अपना कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है? तो एक आप अच्छी कमीशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो कि आपको समझ आ गई होगी हर इस मास्टर क्लास में हर एक टेक्नीक की कि उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फ्रीली रीच आउट कर सकते हैं। अ, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आपकी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू टीम डेंज़ी।